ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शुक्रवार का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्यों बड़ा बनने वाला है? उनके जीवन में आज के दिन ऐसा क्या होगा कि वो देखकर महसूस करके दंग रह जाएंगे। चलिए ये सारी बातें इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। आज आपका अपने काम के प्रति बहुत ही अधिक गंभीर और जागरूक रहना लाभदायक स्थितियों का निर्माण करेगा। आपकी सकारात्मक सोच से आपको उपलब्धियां मिलेगी, साथ ही आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा बनेगा। ये तो थी कुछ पॉजिटिव बातें। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। खरीदारी और मनोरंजन संबंधित कार्यों में खर्चा करने से पहले अपने बजट का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही अपनी योजनाओं को सार्वजनिक रूप से शेयर ना करें, कोई बात लीक हो सकती है। कार्यक्षेत्र में कई प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना है। पूजा उपासना तो जैसे भारतवासियों की सांसों में बसा हुआ है। शायद कि कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग ना बनता हो। शुक्रवार के दिन भी लक्ष्मी देवी का व्रत रखा जाता है, वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है उसे। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। इस व्रत को करने से उपासक को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर परिवार में लक्ष्मी का वास बनाए रखने के लिए यह व्रत बहुत ही उपयोगी है। सफ़ेद फूल, सफ़ेद चंदन आदि से पूजा करते हैं। बहुत ही प्रचलित एक कथा है। किसी शहर में अनेक लोग रहते थे, सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्तिभाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयाँ बढ़ गई थी, व्याभिचार बढ़ गया था। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी स्वभाव की थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब में रोड पे आ गया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक माँ जी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय भी मैं वहाँ आती हूँ। इसके बावजूद शीला को कुछ समझ नहीं आया। फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव के जैसा है, इससे परेशान नहीं होना चाहिए। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस आने लगी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी है। हर इंसान को अपने कर्म का भुगतान करना ही पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे एक व्रत की विधि बताई। बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है, जिससे सुख, शांति, संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझने में देर न लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। जैसे विधि बनाई थी, जैसे उन्होंने बताई माँ जी ने, वैसे ही स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के शीला ने वैभव लक्ष्मी व्रत शुरू किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा दिए। धन में बढ़ोतरी होने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। शुक्रवार का महिमा अपने आप में बहुत ही प्यारा है। व्रत करने से हमारे ही मनोस्थिति में, मनोदशा में फर्क आता है और हमारी ऊर्जा हमें उससे बाहर लाकर प्रगति की ओर ले जाती है। सरकारी नौकरी वाले व्यक्तियों को ज़्यादा समस्या रहेगी। साथ ही प्राइवेट नौकरी वाले व्यक्ति रुपये पैसे का लेन देन ध्यान से करें। प्रेम संबंधों के प्रति आपकी भावुकता और पूर्ण समर्पण की भावना देखकर पारिवारिक लोगों की सहर्ष विवाह के लिए अनुमति प्राप्त हो सकती है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहें। कोई स्त्री जनित रोग के होने की संभावना है। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 4। आज आप तनाव से बचें।
चिंता किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आपको बहुत से नए अवसर मिल रहे हैं जिनसे आपके जीवन में उन्नति होगी और आध्यात्मिक रूप से आपकी वृद्धि होगी। किसी की बात से यदि आप अब भी नाराज तो उस व्यक्ति को माफ़ करने का प्रयास करें। किसी भी कार्य या रिश्ते में अत्यधिक प्रयास करने के बजाय उसे समय के साथ संभालने का मौका दें। नई नौकरी मिलने के आज अवसर अच्छे हैं, रिस्क लेने से ना घबराएं। परिवारजनों के साथ आज समय बिताएंगे, सुखद स्मृतियों में समय गुजर सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई पुराना रोग आज परेशान कर सकता है। आज के दिन सावधानी रखनी बहुत ही आवश्यक। अधिकारी बदल सकता है, ऑफिस में स्थान बदल सकता है, तो काम करने का रवैया आपका बदल सकता है। आज के दिन आपको विदेश से कोई खुशखबरी मिलेगी। अगर आपके दोस्त या परिवार के लोग विदेश में रहते हैं तो ये खुशखबरी उनकी तरफ से आ सकती है। आज वो दिन है जबकि आपको किसी विदेश यात्रा के लिए जाना पड़ सकता है। विदेश यात्रा आपको बहुत सी मीठी यादें देगी। आज सारा दिन आप मौज मस्ती के मूड में रहेंगे। आज अपने परिवार और दोस्तों को कुछ समय अवश्य दें। इससे आप खुद तो खुश रहेंगे, आपके परिजनों को भी खुशी मिलेगी। इन दिनों अपने जीवन साथी के साथ आपका रिश्ता मधुर रहेगा। जो काम आप अपने साथी के बहुत समय से करवाना चाहते थे वो अब करवा सकते हैं। आज आपका मन अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करने को करेगा। आजकल आपके रिश्तों में सुधार आ रहा है जिससे आपको बहुत ही खुशी मिल रही है। आज आप ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिजनों या मित्रों के साथ बिताएं, अपने जीवन का मजा लें। प्रेम और संबंध की आज के दिन की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बहस से बचना होगा। जज्बाती होने के कारण आज आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पकड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है, संभालना है। अपने पार्टनर को शांत करने की कोशिश करें। पिछले कुछ समय से रोमांस के क्षेत्र में कई रुकावटें आई हैं, किंतु अब सकारात्मक विकास होने की पूरी संभावना है। आज अपना संयम बनाए रखें और अपने जीवन में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें। अपने संबंध को गहरा करने के लिए आप दोनों का प्रयास रंग लाएगा और आज आप अपने साथी के साथ अधिक आनंददायक समय बिताएंगे। करियर की बात करें तो अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो हो सकता है कि आज आपको विदेश से कोई अवसर मिल जाए। यह अवसर आपके उत्पाद या सेवा को एक नई दिशा में ले जाएगा। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाइए, आपको फ़ायदा होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि ही आपकी व्यावसायिक सफलता की कुंजी है। खुद को नेता साबित करने के लिए आपको चुनौतियों का स्वीकार करना चाहिए। काम को चलाने की आदत, इसके कारण काम का बोझ बढ़ता जाएगा, मानसिक दबाव बढ़ेगा। इसलिए खुद पर भरोसा रखें और पूरी मेहनत से काम करें। इस समय आपको अपने सपनों को समझकर उन्हें पूरा करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी चाहिए। अगर इसके लिए आपको यात्रा भी करनी पड़े तो पीछे ना हटें। कार्यक्षेत्र में भी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए आपको पूरी हिम्मत से काम लेना चाहिए। अपनी सकारात्मक सोच और हिम्मत के बल पर आसानी से इसका हल निकाला जा सकता है, इसका सामना किया जा सकता है। बात करते हैं पैसे की। किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी होगी, बहुत ही फ़ायदा होगा। सही समय है विदेशी ग्राहकों के साथ लेन देन करने का। पार्टियों के साथ संवाद बनाए रखें। आर्थिक मामलों में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। आर्थिक मामलों में आपकी लगातार मेहनत रंग लाएगी। अपनी अच्छी सफलता के लिए अच्छी योजना बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अपनी हिम्मत बनाए रखें, कड़े कदम उठाएं, मेहनत करते रहें, धैर्य भी रखें, फिर देखिए दुनिया आपकी मुट्ठी में। आपका सावधानीपूर्वक किया गया कार्य आपके आर्थिक दबाव को काफ़ी हद तक कम करेगा। पूंजी निवेश करते समय आपको व्यवसाय के नए नए तरीके मिलेंगे। इसके लिए किसी अनुभवी की सलाह लेना आवश्यक है। वे चाहे आपके लिए उम्र में बड़े ही क्यों ना हो। यदि इसमें आपको सफलता मिली तो आप प्रशंसनीय बनेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो आज आपके साथ कोई हादसा घट सकता है जिसमें आपको चोट लगेगी। वाहन चलाते समय या खाना बनाते समय आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी काम करें ध्यान से करें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। कोई भी आग और इसका काम करते समय थोड़ा ध्यान अवश्य दें। आज आपको शांत और स्वच्छ वातावरण में जाने की आवश्यकता है ताकि आप अपनी सेहत और कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकें। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास ऊंचा जाएगा। कुल मिलाकर आपके हालात अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। आप आनंद में जिम जाएं और मिली हुई सहूलियत का फ़ायदा उठाएं। गणेश जी कहते हैं यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। संयम रखने का समय,
शारीरिक शिथिलता हो तो थोड़े आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। कोर्ट कचहरी के कार्यों में संभवतः सावधानी बरतिए, नहीं तो टाल दीजिए। आनंद प्रमोद के पीछे धन खर्च हो सकता है। तो ये थी बातें। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी, आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। आपकी राशि भी वृश्चिक राशि है तो कमेंट बॉक्स में वृश्चिक राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।